ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने पूर्व की सरकारों के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया। न्यूज 18 JKLH से खास बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व में टेंडर में ₹1 की चीज का रेट ₹1000 बताया जाता था। साथ ही पहले हुए कार्यों के उचित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। अभी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही है। जिन लोगों को सचिवालय में काम करने की प्रक्रिया में समस्या है उन्हें पद छोड़ देना चाहिए और चले जाना चाहिए। सर, आज बहुत अहम बातें अंदर यहाँ पे हुई, खासतौर जो आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन होने से एक तो करप्शन भी कम हो गया काफ़ी ज़्यादा और फाइनेंसेस भी बढ़े हैं यहाँ यूटी कश्मीर में। आप थोड़ा उस पर थोड़ा रोशनी डालें। बस 2-3 बातें बोलूँगा मैं कि 1920 में 9,229 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए थे। इस साल 92,000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप लें, इसी का हिस्सा है वो। कभी 3,500 के आसपास हम स्ट्रगल करते थे, आज से 4 साल पहले। अब हम 43,000 से ऊपर काम पूरे कर चुके हैं उसी पैसे में। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है और वो दिख रहा है हर जगह। अगर आप किसी भी तरह से देखें, रोड कनेक्टिविटी देखें, हर घर नल से जल को देखें, बिजली का देखें, किसी भी मामले में देखें, 75 चीज़ों में तो सैचुरेट हो चुके हैं। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन से क्या बदलाव आ जाता है वो JNK उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अगर हम डिजिटाइजेशन के हवाले से ही बात करें तो जो क्या माना जा सकता है कि जो प्रीवियस रिजीम्स थी यहाँ पे उस टाइम पे इरेगुलरिटीज हुई थी फाइनेंस को लेके? मैं रेजिम्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा रोल नहीं है कि हम रेजिम्स को कंपेयर करूंगा। मैं इतना जरूर बोलूंगा, अब जो हो रहा है, जैसे पहले कभी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं होता था, टेक्निकल सैंक्शन नहीं होती थी, DPR नहीं हुआ करता था, कोई सिस्टम नहीं था, टेंडरिंग नहीं हुआ करती थी, किसी को भी नॉमिनेशन पे काम देते थे जब यही पता नहीं होता काम कितने का है। अगर उतने ही पैसे में आपको 10 गुना काम कंप्लीट हो रहा है आज, तो कुछ तो बदला है। रिक्रूटमेंट्स के हवाले से आपने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी किसी का तरह का स्कैम वगैरह रिक्रूटमेंट्स में, क्या कहना चाहिए? एब्सोल्यूट आर्टिकल ऑफ फेथ है LG साहब के लिए भी, मेरे लिए भी और भारत सरकार के लिए भी। किसी भी रिक्रूटमेंट में 0% भी एरर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ पे जो भी यंग लोग हैं उनको हर तरह से भरोसा रहना चाहिए कि करंट जो सिस्टम है वो किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे G20 क्योंकि बहुत बड़ा इक्विपमेंट कश्मीर के लिए है, एक इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार की अभी हमारी तैयारियां हैं, किस तरह का अरेंजमेंट्स वगैरह रहेंगी, बोथ अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से भी देखें या बाकी मैनेजमेंट भी देखें? G20 का इवेंट जो हो रहा है यहाँ पे टूरिज्म के लिहाज से हो रहा है। टूरिज्म के मामले में आपको पता ही है कि हाईएस्ट एवर टूरिज्म अभी हुई है। सब लोग खुश हैं, शिकारे वाले, होटल वाले, सब लोग खुश हैं और एक माहौल बदला है। तो G20 का जो होगा यहाँ पे, कश्मीर खूबसूरत हमेशा से रहा है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ेगा। LG साहब ने जो टारगेट दिया है 2 करोड़ टूरिस्ट का इस साल, क्या आपको लगता है कि वो इस साल पूरा हो पाएगा? 2 करोड़ से ज्यादा होगा। 2 करोड़ तो बहुत छोटा टारगेट है, वो तो हो ही जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया सर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी परवेज सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। परवेज, हमने आपका 1-to-1 देखा जो आपने चीफ सेक्रेटरी के साथ किया। कई बातों का उन्होंने यहां पर वर्णन किया, लेकिन जो खास तौर पर जिनका जिक्र किया गया उनमें डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स और तय समय में वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और तस्वीर बदल रही है, उस पर उन्होंने खासा जोर दिया। परवेज। अब बिल्कुल जैस्मिन, जहां उन्होंने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से ज़्यादा आज बात की, वहीं साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछला सिस्टम यहाँ पे रहता था और उसमें कितना करप्शन और कितना उसमें इरेगुलरिटीज होती थी, क्योंकि हमने देखा जो उनका कहना है कि जब पहले काम यहाँ पे अलॉट होते थे, चाहे वो किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई टेंडर वगैरह हो, तो उसमें न DPR बनते थे, ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता था और ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसमें होती
थी, यानी कि सीधे सीधे सिफारशी तौर पे ऐसे काम दिए जाते थे और एग्जैक्ट अमाउंट किस चीज का टेंडर का होना चाहिए वो भी उसमें मेंशन नहीं रहता था। तो उनका साफ ये कहना था कि जो 2019 के बाद जो इकदामात उठाए गए, खास तौर जो डिजिटाइजेशन किया गया हर एक चीज में और ई टेंडरिंग का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, उससे जो ऐसी करप्शन है उसमें काफी कमी पेश आई है और जो इस ट्रांसपेरेंसी से और जो इस करप्शन फ्री माहौल से बौखलाए हुए हैं उन पे खूब तनकीद उन्होंने कसी। यहाँ पे उनका साफ कहना था कि आज से 3 साल पहले यानी कि 2019 से पहले अगर सेक्रेटरीट में देखें तो जो यहाँ का सेक्रेटरीट है वहां पे फंड्स की नीलामी हुआ करती थी। ये कहना था चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक फंक्शन SKC में मुनक्कद हुई जहां पे इन सब बातों का उन्होंने खुलासा किया। उनका साफ कहना था कि तकरीबन 11.5 लाख बेनिफिशरीज ऐसे थे फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में जो फेक तौर से रजिस्टर्ड थे और फेक तरीके से वो वहां से जो मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जो है वो पैसे ऐंठते थे और उन 11.5 लाख लोगों को भी रास्ता दिखाया गया है। और साथ में उन्होंने इशारा दिया कि जिन लोगों ने उनको लगाया है उन्होंने उस पर शोर भी नहीं मचाया क्योंकि उससे उनकी पोल खुल जाती। तो पूरी तरह से जो करप्शन और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से उन्होंने बात की, खासतौर डिजिटाइजेशन के हवाले से उन्होंने बात की। उनका ये भी कहना था कि कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पहले कंप्लीट हुआ करते थे और कितने आज की डेट में हुआ। जो डेटा उन्होंने दिया उनका कहना था कि 7,000 करोड़ के करीब जो है प्रोजेक्ट्स यहाँ साल भर में कंप्लीट होते थे और आज की डेट में 92,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पे साल भर में कंप्लीट किए जाते हैं। ये कहना था चीफ सेक्रेटरी का। साथ में ही जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन वहाँ प्रेजेंट थे उनको भी उन्होंने आगाह किया और उनको भी वार्न किया कि वो शफाफियत रखे सिस्टम में, अपने सारे इसमें जो कामकाज करने का तरीका है और बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि जो करप्शन है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेके बैंक के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि जेके बैंक में भी किस तरह से डाउनफॉल देखा गया और अच्छी खबरों के लिए वो सुर्खियों में नहीं रहा करता था पिछले सालों में, उसमें भी शफाफियत लाई गई है। और सबसे बड़ा अहम जो उन्होंने पॉइंट यहाँ पे उठाया वो यही है कि जो ऑटोनमस बॉडीज थी यहाँ पे, उनका कहना था कि ऑटोनमस बॉडीज जो यहाँ पे थी वो अपनी मनमानियां करती थी। पहले जो उनके फंड्स उनके पास फंड्स आते थे उनको किस तरह से वो यूटिलाइज करते थे वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। उसमें भी पहली बार 2019 के बाद जो है ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। और एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया जिसमें उन्होंने JKPCC, सीकॉप, सिडको और रूरल डेवलपमेंट के हवाले से बात की। उनका कहना था कि वहां पे टेंडरिंग का कोई प्रोसीजर ही नहीं था। जबकि काम वहां पे अलॉट होते थे वो ऐसी जुबानी ही काम अलॉट होते थे और किसी कागज के एक पर्चे पे लिख के ऐसे काम जो है वो अलॉट किए जाते थे और प्रॉपर टेंडरिंग का सिस्टम नहीं था वहां पे। वो भी उन्होंने 2019 के बाद जो है इंट्रोड्यूस किया है। जी जास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल परवेज, और उन लोगों पर भी वो निशाना साधने से नहीं चूके और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिनको जम्मू कश्मीर का विकास नहीं दिख रहा है और उनको ये नहीं दिख रहा है कि प्रोजेक्ट्स तय समय में पूरे हो रहे हैं और उनकी सराहना नहीं कर सकते तो उन लोगों को पद छोड़ देना चाहिए। ये भी उन्होंने अपने भाषण में कहा, अपने इंटरव्यू में कहा। बहुत शुक्रिया परवेज हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात मौसम की भी कर लेते हैं।